जटपाजी की डुकाटी V4S रेडी हो चुका है। ट्रायम्फ 765 आई है, वो भी 2024 की ग्रिल लगी है। जो फ्रेम स्लाइडर डुकाटी V4S के अंदर ही लिथियम बैटरी आती है, बाकी किसी बाइक में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती। चला लेंगे गर्मी में, इसको पैक करके एकदम ढक के रखेंगे। तो भाई आज हमारे पास ट्रायम्फ 765 आई है, वो भी 2024, सिर्फ एक दिन पुरानी है। कल हमने रात को डिलीवरी लिया है और आज आ गया सारा सेफ्टी गार्ड लगने के लिए। वो भी किस भाई की बाइक होगी सोचो, बिल्ला भाई की। वैसे भाई बिल्ली भाई नाम है, बिल्ली भाई नाम है, हम लोग मजे में भाई बिल्ला भाई बोल लेते हैं, बट भाई को कोई बुरा नहीं लगता। आप लोग मत बोलना, लेकिन है ना, क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। पर रासुम भाई ने एक चीज ये रिकमेंड करी थी, पार्ट दिस इज GSG मोटो का एक पार्ट है। सो दिस इज अ इंजन प्रोटेक्शन किट के लिए यूज होता है, तो इसको लगाया जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ना ट्रायम्फ 765 के लिए जो आया है ना GSG का, इससे बढ़िया इंजन गार्ड कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग के नज़र में हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना फोटो के साथ। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मैंने भी इतनी सारे इंजन का कवर लगाए, बट ये क्वालिटी है ना नहीं देखा ट्रायम्फ 765 के लिए। GSG का भी कलर उड़ जाता है 6 महीने 4 महीने बाद, बट प्यूग और RNG में ये कमी नहीं है। बट ये चीज़ तो खैर अलग ही है। बट इस गाड़ी के अंदर बहुत सारा काम होने हैं। इवोटेक का फोक्स लाइटर्स लग चुका है, इवोटेक की ग्रिल भी लग चुकी है इस बाइक के ऊपर, और इवोटेक का स्विंगम प्रोटेक्टर भी लग चुका है। और MK रेसिंग का इस टाइम पे कहते हैं मैंने पैसे बचाने 1000 रुपये का ही स्पूल लगाया है इन्होंने इस टाइम। बाकी मानोगे नहीं भाई, हार्ले कौन सा मॉडल है, लो राइडर एस के अंदर इन्होंने सिर्फ अभी ब्रैम्बो का कैलिपर मंगा के लगाया है 3.5 लाख रुपए। 1.5 लाख का मैंने रोटर बिल लगाया, यानी 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सिर्फ ब्रेक पे इन्होंने खर्च करा। वैसे हार्ले के फैन ज्यादा है, ये बड़े वाले हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बड़े वाले फैन है हार्ले के। बट भाई साहब ये चीजें है ना अलग ही है। और ये जो बाइक है ना बहुत ही प्यारी है ट्रायम्फ की। और मैं कहूँ तो भाई सबसे प्यारी बाइक में से एक बाइक ये है। वैसे और भी एक रॉकेट 3 भी है जिसको मैं अच्छी बाइक मानता हूँ। उसके बाद एक बाइक और थी मेरी फेवरेट, जो कि अब नहीं है। कौन सी? डेटोना जो 660, जो उससे मुझे घटिया बाइक अब दिखी नहीं। बट जो नहीं वह पुरानी वाली थी ना 675, उससे बढ़िया डेटोना कोई नहीं थी। चाहे वो 6R कह लो, चाहे वो CBR 600RR कर लो कह लो। बट भाई साहब इस बार है ना दिल तोड़ दिया ट्रायम्फ ने, जल्दीबाजी में है ना कोई अच्छी चीज़ें नहीं निकाली। तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट के अंदर वो इतना चलेगा नहीं। जो है मुंह पे भाई हम बोलते हैं, ठीक है क्या, बिल्कुल भाई जो अच्छी है उसमें क्या बुराई है। मेरा मानना है कि भाई ट्रायम्फ की है ना सबसे बढ़िया बाइक है ये। इसका क्विक शिफ्टर भी बहुत ही प्यारी है, ओलेंस का आपको शॉकर देता है जो जल्दी कोई बाइक देती नहीं है। बट इस टाइम पे ना इसने आगे का शॉकर मेरे हिसाब से इसके दूसरे मॉडल में होगा जरूर, इससे ऊपर एक और मॉडल होगा। ये RSE है और इसमें भी एक R मॉडल के अंदर शायद ओलेंस का शॉकर है। अच्छा RS, हाँ RS ऊपर है, ब्रेम्बो कैलिपर है आगे, लेकिन मेरे हिसाब से शॉकर किसी ना किसी में है। ओ सॉरी, जो ट्रायम्फ 1200 आता है ना उसमें है। हाँ 1200 में है, बिल्कुल सही, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। बट भाई साहब बाइक है भाई, मेरा भी अगर पैसा आ जाए तो क्या नाम यही बाइक एक परचेज करके खड़ी करूंगा, डिस्प्ले में रेडी करके एग्जॉस्ट लगाऊंगा फुल सिस्टम। और इसके अंदर एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर है ना इनका फोन आया कि मासूम मेरे को सिलिकॉन एग्जॉस्ट लगाना है। मैंने कहा कौन सी गाड़ी में, करा ट्रायम्फ 765 में। मैं कहा नई वाली, करा हाँ नई वाली। मैं हंसूं, मैंने कहा बोलना नहीं है, सरप्राइज दूंगा बाइक लेने के बाद। फिर जब कोई पूछा करे यार इसमें तो सिलिकॉन कह रहे लगेंगे नहीं, मैंने कहा बिल्कुल इसमें फुल सिस्टम लगेगा। यानी कुल मिला के 14 लाख रुपए खर्च करने के बाद 2 पेटी एग्जॉस्ट के अलग से रखना है, अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो। बाकी लोकल तो भैया 15,000 में भी लगा लो फुल सिस्टम, 25 में भी लगा लो। बट मेरे हिसाब से इस बाइक पे भी 4 लाख रुपए कहीं नहीं जाता। मेरे हिसाब से आराम से आज लाख रुपए का तो बिल है, बाकी 2 लाख एग्जॉस्ट, बाकी वो अभी बहुत सारा सामान लगना है, स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे है ना। चलो जी, बाकी लगाने के बाद अपडेट देते हैं आप लोगों को। मेरे अलग से मुझे लेबर चार्जेस मिल रहे हैं, यानी फिटिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस मिल रहे हैं। बट मोटो किंग पे फिटिंग चार्जेस फ्री होता है। इन्होंने बोला भाई मासूम तू काम करेगा तो तेरा भाई 50,000 रुपये लगाने का देगा, भली 50,000 रुपये का बिल सामान पे ऐड हो या ना हो, है ना। वैसे मजाक कर रहे हैं हम लोग, भाइयों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बट कभी कभी दिल करता है तो भाई काम करना चाहिए। तो भाई वैसे तो मैं फ्री होता नहीं हूँ, बट भाई फ्री था तो मैंने सोचा भाई अपने हाथ से भी काम करना चाहिए, एक अलग ही मज़ा आता, सच बताऊँ तो। नहीं तो कुछ ज़्यादा ही है ना चेयर पे बैठे हुए शरीर में जंग लग जाता है, तो फ़ायदा नहीं है। बट ये GSG का गार्ड है ना बहुत ही प्यारा, कसम से लुक भी काफ़ी बेहतर कर दिया और सेफ्टी भी ही अलग है। मैं इसकी बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें है ना क्वालिटी है। मैं GSG का BMW 1000RR के अंदर भी 2-3 पार्ट लगा रखा हूँ, बहुत ही प्यारा पार्ट आता है इसका।
बट वही है भाई, पैकिंग है ना इतनी घटिया है ना जिसकी कोई जवाब नहीं। आप देख सकते हो इतनी महंगी आइटम, यानी एक साइड का ये आपको 15,000 रुपीज़ का है, और यहाँ देखो कैसे पैकिंग में भेजा है इन्होंने। तो ये कंपनी पैकिंग पे पैसा नहीं खर्च करती है, बट क्वालिटी पे पैसा खर्च करती है, मटेरियल पे कुल मिला के। चुकी है नई वाली, जो कि 4 दिन पुरानी है, और ये है बाइक जो बिल्ला भाई की। इसके अंदर एक्सिल का स्टील हेडर और SC1R एग्जॉस्ट लग रहा है। इसके अंदर डीवी कलर पीछे भी आता है और पीछे से भी डीवी कलर आते हैं, यानी कुल मिला के भाई इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा घोट दी जाती है। बट भाई हमने है ना डीवी कलर निकाल दिया पीछे वाला, बस एग्जॉस्ट के जो टिप के ऊपर होता है वो डीवी कलर इसके अंदर लगा हुआ है। बाद में हम ये भी हटा देंगे, बट इस डीवी कलर को निकालने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा होल, ठीक है। यहाँ से लंगी लगने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे होल करना पड़ेगा, या तो पूरी की पूरी ये रिपीट खोलनी पड़ेगी। तो ये काम तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट दोबारा से भी लगाने के लिए फिर से ये रिपीट खोल के फिर लगाना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम यहाँ से ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करके होल करने के बाद एलंकी से खोल लेंगे। ये होता है डीवी कलर, जो कि इसके अंदर जाके फिट बैठता है। ये इस तरह से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है इसके बाद। बट अपने को तो भाई एग्जॉस्ट लगाने का मतलब यही होता है कि भाई अपने को आवाज़ चाहिए, तो आवाज़ के लिए हम डीवी कलर को निकाल चुके हैं और एग्जॉस्ट हमारे हाथ में है। तो लगने के बाद आप लोगों को चेक कराते हैं साउंड कैसी आती है। लाउड है और बेसी ज़रूर होगा। तो भाई ट्रायम 765 का हम एयर फिल्टर चेंज कर रहे हैं, वो भी डीएनए के। और डीएनए के एयर फिल्टर के साथ साथ आपको दिख रहा होगा जो स्टॉक एयर फिल्टर निकाला है, उसका एक का गत्ता चेक कर सकते हो और एक का गत्ता चेक कर सकते हो। अलग अलग है, बट ब्रांड न्यू एयर फिल्टर है ये आता है ट्रायम के अंदर। और मेन चीज़ छोटो बड़ी चेक करो, ब्रांड न्यू कंडीशन, कहीं से एक ज़रा भी छोटो बड़ी के ऊपर है ना डस्ट नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ये 3 सिलेंडर है, आप सभी को पता होगा। जैसे इनलाइन 4 आता है तो भाई इनलाइन 4 के 4 सिलेंडर हिसाब से टोटो बॉडी होती है, और इनलाइन 3 के 3 के हिसाब से होती है। 1 2 3 कितने प्यारे, जैसे लग रहा है गोल्ड की तरह है ये। इसमें हमने डीएनए एयर फिल्टर लगाया है, और ये जो शेप है यहाँ पे सेंसर के हिसाब से शेप दे रखा है। काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होने वाली है, क्योंकि डीएनए एयर फिल्टर जो है बाकी एयर फिल्टर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कैनन और बीएमसी का जो परफॉर्मेंस है वो दोनों का सेम है, बट डीएनए में ऐसा नहीं है। डीएनए ज़्यादा बेहतर है कैनन और बीएमसी से। बट अगर शॉर्ट कैन है तो आप डीएनए डालो, लॉन्ग कैन है तो आप कैनन और बीएमसी डालो, ये ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट कैन के अंदर एयर डीएनए सही से लेगा, बट कैनन और बीएमसी ना लॉन्ग कैन के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग कैन इस एग्जॉस्ट में तो हम बीएमसी भी डाल सकते थे और कैनन भी डाल सकते थे, बट भाई के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा, बिल्ला भाई के पास, तो बोला भाई डीएनए महंगा महंगा डालेंगे, सस्ती आइटम हम नहीं डालेंगे, है ना जी। दिखा दो भाई को। पहले मैं बता दूं भाई, क्लियर कर दूं, ये बिल्ला भाई नहीं है, बिल्ली भाई है। मैंने नाम इनका बिल्ला रख दिया यार, मैंने रखा है बोले बिल्ला भाई। बिल्ली भाई, बिल्ली भाई। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई और कोई होता तो बंदा बुरा मान जाता, बट वो चीज़ है नहीं है। भाई बहुत सजा हुआ है, सही बता रहा हूं। मेन चीज़ जो इसमें एग्जॉस्ट लगा है ना, और एग्जॉस्ट लाइक चुम्मेश्वरी वाला भाई विद डीवी कलर के साथ है ना, इतनी प्यारी साउंड है ना। भैया कहते हैं भाई डीवी कलर के साथ ही मैं चला लूंगा, बिना डीवी कलर के 1000 किलोमीटर के बाद उतारूंगा। उसके बाद जब वापस आएंगे तो डिसीजन लेने का बिल्कुल सही फैसला होगा कि इसको एलिमिनेट करा जाए या ना, तो फैसला सही है। अगर उसको पहली फाड़ के अगर चलाऊंगा तो फायदा नहीं है। बट भाई साहब इस वाले एग्जॉस्ट के ऊपर सबसे अच्छी खासियत बता दूं, ये जो एग्जॉस्ट है 2017, 18, 19, 20, 21 सब में लगेगा, क्योंकि ये जो एग्जॉस्ट है हमने ओल्ड वाले मॉडल का उठाया और इसके साथ में अलग कंपनी का एक्सिल का हेडर उठाया है। दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादा बेहतर है, सस्ता ही पड़ता है, ऊपर से टाइटेनियम भी मिलता है आपको, यानी एंड कैन टाइटेनियम मिलता है। जो अब नया 2024 के लिए आता है वो टाइटेनियम एंड कैन नहीं होता है। इसके लिए एक बार बता दूं, पैर रखने के बाद मुझे ये रेस्ट भी मिल गया, अब बचा के और ज़्यादा बचा के रखना पड़ेगा।
हाँ जी, वहाँ पे आप एग्जॉस्ट स्लाइडर्स लगा सकते हो सैवेज के, वो ज़्यादा सेफ्टी करेगा। तो वहाँ पे आपके जो शूज़ है ना वो होल्ड कर लेगा, तो मेरे हिसाब से वो भी लगवा लेते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं, 3000 रुपीज़ के है, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक तो वो हो जाएगा, बट इस एग्जॉस्ट हेडर के ऊपर खासियत बता दूं, आप कोई भी अदर ब्रांड के एग्जॉस्ट लगा सकते हो, इसके ऊपर आप एकरा भी लगा सकते हो, डिकैट सिस्टम, एससी भी लगा सकते हो, डिकैट सिस्टम मीप भी लगा सकते हो, लेविंस भी लगा सकते हो, ऑस्टिंग रेसिंग भी लगा सकते हो। यानी कि ओल्ड वाले एग्जॉस्ट का लेकर आप नई वाली बाइक पे एक्सिल का हेडर लेके कोई भी अदर एग्जॉस्ट आप आराम से 00 फिटिंग बैठा सकते हो। तो भाई फाइनली ट्राइम 765 के अंदर एग्जॉस्ट लग चुका है और साथ में सैवेज के एग्जॉस्ट स्लाइडर्स भी लगे हैं, और ये जो मेन काम करेगा ना भाई साहब, वो जूते के लिए काम करेगा, क्योंकि भाई एसी बना रहे वैसे पाँव तो हमारा यहाँ जाता है, बट कई बार बंदे ऐसे रखते हैं ना, तो यहाँ पे जूते खराब नहीं होंगे, जूते जलेंगे नहीं, तो यहाँ पर भी काम करेगा। और गलती से गाड़ी गिरती है तो भाई एग्जॉस्ट भी हमारा सेफ रहेगा, क्योंकि बिल्ला भाई हमारा पहले ही कह रहा है कि भैया मेरे लिए तो यहाँ पे एक बढ़िया चीज मिल गई पैर रखने के लिए, बट ऐसा नहीं है बहू जी, ये देखो दूर दूर तक पैर नहीं जा रहा हूँ आपका। तो मेन चीज पे बात करेंगे भाई, इसके जो अंदर पाइप के अंदर वाले जो डीबी कलर थे वो हम निकाल चुके हैं। अभी जो है एग्जॉस्ट के अंदर जो डीबी कलर होता है वो लगा हुआ है, क्योंकि निकालने के लिए ढील करना पड़ेगा, बट भाई साहब डीबी कलर के साथ भी है ना काफी अच्छी आवाज आ रही है। इसके अंदर एक्सिल का हेडर और SC1R एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और इसके अंदर ट्राइम के अंदर तो क्लच दबाना ही पड़ता है। बट डीबी कलर निकालने के बाद काफी ज्यादा लाउड और काफी बेसी और ज्यादा हो जाएगा ये, बट अभी भी बेस अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें एमके रेसिंग की टेल टीआईडी लगी हुई है ट्राइम 765 के अंदर, क्योंकि इस बाइक का भी एमके रेसिंग में टेल टीआईडी आता है। और इसमें एमके रेसिंग का फ्रेम स्लाइडर्स लगाया गया है, GSG का इंजन गार्ड भी लगाया गया है, ग्रिल तो आपको देख ही सकते हैं कि लग चुकी है इसके अंदर इवोटेक की। बट गाइस ये गाड़ी जो है ना काफी प्यारी है, और कलर भी है ना इन्होंने रेड कलर दिया है, वो भी और ज्यादा सुंदर दिख रही है। एग्जॉस्ट के बाद तो लुक है ना अलग ही चेंज हो चुकी है। क्या कहोगे बिल्ला भाई, ये लो आप बताओ इस वक्त आपको टू मोटो बी का ऑनेस्ट सही बताओ, लगता है? टू बी ऑनेस्ट भाई सही बताओ ना, जो ये जो एग्जॉस्ट का जो सजेशन था ना, तो मासूम भाई ने दिया था, भाई साहब सही कह रहा हूँ, एक नंबर था बिल्कुल और ब्यूटीफुल। एंड द थिंग इज कि एक था एस एस जो शेड में आता है, और एक था कार्बन टिप नहीं है, पूरा ही कार्बन वाला है। तो भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और चार चांद लगाने वाली ये चीज़ है। शू भी प्रोटेक्ट कर रहा है, और सैवेज का ये लुक भी अच्छा आ रहा है पूरा, और ऊपर से दमदार दमदार आइटम भाई, कुल मिला के फुल हैप्पी। ज्यादा काम यहीं पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% फुल ऑन हैप्पीनेस फॉर द टैंक्स, ऐसे सब कुछ। बजट के हिसाब से है ना, कोई बंदा पूछता है कि हमारा बजट कम है, तो हम उनके हिसाब से ना एग्जॉस्ट का ना पैकेज बना देते हैं। जैसे बिल्कुल। कई दफा बंदा कहता है भैया हमें एरो का फुल सिस्टम चाहिए बिल्कुल बिल्कुल G900 के लिए, तो हम क्या करते हैं कम बजट वाले के लिए, जैसे लाख के अंदर हमें एरो फुल सिस्टम चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर एक्सिल का हेडर शामिल कर देते हैं बिल्कुल ऐसे और ही है। एरो रेस पर। तो कुल मिला के हमने भी यहाँ पर सेम काम करा है। कुल मिला के ये फुल सिस्टम हमारे को पड़ा होगा 185, क्या यानी आसपास 1,85,000 रुपए का ये आपको फुल सिस्टम मिल रहा है, वो भी लॉन्ग कैन विद डीबी कलर के साथ। देखा कितना अमेजिंग प्राइस पे, क्या धमाकेदार भी एक मधुमक्खी को क्या चीज मिली है। और ऊपर से 00 फिटिंग है, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है, कोई सबसे बड़ा जुगाड़ नहीं, प्लस हाँ। पॉइंट ये है। ये तो भूल ही गए थे बताना। हाँ, क्योंकि मेन चीज यही होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अदर कंपनी का हेडर ले लेते हैं, एग्जॉस्ट ले लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होगा क्या वो कॉम्बिनेशन बैठेगा या नहीं साउंड, बैठेगा। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही चीज बताई बट यहाँ पे हमारे पास पता होता है उस चीज का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाई अब मिलेंगे आपको 10-15 दिन बाद। 10-15 दिन के बाद इस गाड़ी में और भी बहुत सारा काम होने, ये स्लाइडर चेंज हो जाएगा अभी हाँ, अभी change होने हैं। की जहाँ पे इवोटेक ही लगाया जाएगा। ये किसी अदर बाइक का, ये G900 का जब तक स्टॉक ना होने के हमने लगा दिया है। हम कोई चीज छिपाते नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जो होता है हम क्लियर बोल के चलते हैं हर कस्टमर के। और उसके बाद ना एक्सटेंडर लगाए जाएंगे, कोशिश रहेगी कि डस्ट के लिए या मिट्टी के लिए आगे पीछे हम लगाया जाए, ताकि यार थोड़ा इसके टायर कीचड़ अगर ना भी आए। बहुत प्यारे आते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे जाके एक और ये वाली भी मॉडिफिकेशन कराऊंगा मैं जल्दी। चलो जी, दूसरी बाइक पे मिलेंगे फिर। बिल्ली भाई कह रहे थे कि मासूम भाई ने सजेस्ट किया ये एग्जॉस्ट, हाँ महंगा ज्यादा पड़ गया इसलिए मेरे बाल चले गए। बाल भैया के पहले जा चुका क्योंकि पैसा ज्यादा आ चुका है। जब इनके पैसे ज्यादा आने लगे ना तो सर के बाल जाने लगे।
अब सोचो, अभी हार्ले के अंदर इन्होंने 4.5 लाख रुपए का ब्रेम्बो का मास्टर सिलेंडर और रोटर मंगाया है, कैलिपर, सारा ब्रेकिंग सिस्टम लगा 4.5 लाख रुपए का। और सोचो घर वालों ने जब प्रेशर बनाया तो बोला कि हार्ले से सेल करो, 4.5 लाख रुपए एक महीने पहले ही खर्च करा हार्ले पे और 7 लाख रुपए की पूरी हार्ले बेच दी। मेरे हिसाब से कम 10 लाख रुपए का तो उस बाइक पे सिर्फ एसेसरीज है, यानी जितने की वो बाइक नहीं है उससे ज्यादा की एसेसरीज है। लेकिन भाई मार्केट के अंदर क्या होता है कि भाई एसेसरीज तो वैल्यू ज्यादा नहीं करती है, मेन बाइक के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो बाइक के वैल्यू के हिसाब से इनकी बाइक सेल हुई है 7 लाख रुपए में। मैंने इनको बोला पहले मेरे को बता देते, खड़ी कर लेता डिस्प्ले में। वो जस्ट आज ही पता चला, वो भी आफ्टरनून में जब मैं आया हाँ। तभी पता चला। चलो ठीक है। तो जी आपके सामने लेकर आए हैं भाई अप्रिलिया 457। इसके अंदर एक्सिल का स्टील का हेडर लगा है और एरो रेस प्रो एग्जॉस्ट लगा है। इसका जो प्राइस है एमआरपी जो है वो 85,000 है विद डीवी कलर के साथ। बिना डीवी कलर के साथ आपको 80,000 रुपीज़ का एग्जॉस्ट पड़ेगा। बट इसमें छोटा सा कस्टम काम होता है दोनों को मैच करने के लिए, तो भाई उसके 5,000 रुपये ऊपर से खर्चा आता है, ये ना आपको 90 का पड़ जाता है। बाकी थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट होता है हम डिस्काउंट भी कर देते हैं। बट भाई इसकी जो आवाज़ है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा लाउड है। बट इसके अंदर लगा दिया गया है डीवी किलर। डीवी किलर क्या करेगा, आवाज़ को 60% कम कर देगा। बट भाई साहब हम आपके लिए डीवी किलर भी निकाल के चेक कराने वाले हैं। ये आवाज़ थी विद डीवी कलर के साथ। अब बिना डीवी कलर के आवाज़ चेक कराते हैं आप लोगों को। लो जी खाना खा रहा था, ठीक है, बट भाई को जल्दी जाना है तो भाई पहले है ना आप लोगों के लिए वीडियो बना लेते हैं। डीवी कलर हमने निकाल दिया है, काफ़ी ज़्यादा लाउड होने वाला है, तो भाई थोड़ा सा है ना अपने फ़ोन का वॉल्यूम कम कर लो। पीछे देखो सबके कान में उंगली आ चुकी है। बट भाई के लिए एग्जॉस्ट इतना ज़रूरी था ना अभी गाड़ी के अंदर फोक्स स्लाइडर्स लगाया, ना फ्रेम स्लाइडर्स लगाया, ना ग्रिल लगाया। कहता है भैया पहले मुझे एग्जॉस्ट लगाओ, बाद में हम बाकी सामान देखेंगे। तो देख रहे हो कोई भी सामान नहीं लगा, लेकिन एग्जॉस्ट फुल सिस्टम इस बाइक के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुकी है। बट मेन चीज़ बहुत सारे लोगों को लगती है कि भाई एग्जॉस्ट लगने के बाद धुआं क्यों मारती है। धुआं इसलिए मारती है क्योंकि जो पाइप होता है ना इसके अंदर केमिकल होता है। जब पाइप बनाते हैं ना उस टाइम पे बैंड होती है, तो बैंडिंग मशीन के अंदर वो केमिकल डालते हैं, तो उस टाइम में अंदर से वो सफाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो केमिकल जब जलता है ना तो ये धुआं मारती है, वो भी 5 मिनट के लिए, उसका ख़त्म हो जाता है। ये हर बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 सिलेंडर हो चाहे वो इनलाइन 4 हो। अगर कंपनी का RM5 में भी एग्जॉस्ट होगा उससे भी धुआं मारेगा ही मारेगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर, बस उसके बाद ख़त्म। लो जी गाड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जाओ एंजॉय करो और पुलिस वाले को थोड़ा सा जेम गरम करवाओ। बिरयानी खिलानी पड़ेगी, मैं कोई बात नहीं, तू काम तो कर। अभी कॉफी मंगाता हूँ, चाय मंगाता हूँ, तू काम करने वाला बस, तू मुंह से मान गया ना भाई। दुकाती ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा सीधा कुछ नहीं है इसमें। कोई चीज सीधी लगती नहीं है मतलब भाई, ऐसे जाके टेढ़ा होके हर चीज इसमें टेढ़ी मेढ़ी है। कहते हैं तभी तो हमें टेढ़ा बंदा चाहिए जो गरम गाड़ी होने के बाद भी चला सके। हमें बंदा भी टेढ़ा चाहिए। ये लो जी मोटो किंग पे है ना कपड़ा गाड़ी की सफाई करने के लिए ना बहुत दूर से है ना बहुत अच्छे गाड़ी साफ करने वाले बुलाए हमने। ये चीज चेक करो, किसी को भी करवानी हो घर बुला लेना। मासूम देता है एक बाइक के 5,000 रुपए, आपसे डिस्काउंट करके 4,000 रुपए। ओके 4,000 रुपए। लोग कहेंगे भी कि हाँ भैया आ जाओ मैं 4,000 रुपये दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से वही बहाने मिलना तो हो जाएगा। कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, सिस्टर जाएगा। ओ भाई साहब, तो भाई इन तीनों का आज है ना मैं पहली बार देख रहा हूँ दिल से है ना कपड़ा मारते हुए, क्योंकि भाई साहब हाँ कितना काम करते हैं हम यहाँ पर आके। अच्छा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। नहीं भाई मेरे कहने का मतलब था डुकाटी पे ही स्पेशली कपड़ा मार रहे हो, बाकी गाड़ियों पे नहीं। अभी इस पे मारेंगे, फिर 12 बजे फिर बिल्ली भाई की बाइक पे। बिल्ली भाई तो ऐसे ही पैसा दे देंगे मेरे हिसाब से। कितने दोगे पाजी? देखेंगे। वो कह रहे कपड़ा मारो बाइक तुम्हारी।
कपड़ा मारो बाइक तुम्हारी। ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे डुकाटी है ना अलग ही रेडी हो रही है। देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट पहले ही लगा हुआ है इसके अंदर, एक्रापोविक का ट्रैक्शन पैड भी लग चुका है, स्टॉर्म ग्रिप का। मंडे राइड पे हाँ चलो, कल राइड पे चल लो, कोई दिक्कत नहीं, हम चल लेंगे राइड पे। और यहाँ देखो मिरर उतार के हमने इंडिकेटर लगाया ब्लॉक ऑफ प्लेट के साथ लुक चेंज करने के लिए, बट ऐसा नहीं है, मिरर हमारा टूट गया इस गाड़ी का। एक R3 वाला भाई है, कह रहा भाई क्या हो गया, 2 सिलेंडर बाइक है तो मैं शोर ना मचाऊं, ज़्यादा हो गया है ना। हाँ भाई, 1 महीने से नहीं नहाए हो, 2 महीने से नहीं नहाए, ईमानदारी से बताना। थोड़ी मेरी ना, तो आज नहाए हो नहीं नहाए हो? नहा के आया हूँ सुबह, सच बोलो, ठंडे पानी से, गाड़ी की कसम। ठंडे पानी से नहा के आया। अच्छे में फोटो भेज दिया करना, सुबह सुबह पानी डालते हुए ले भाई मैं डाल दूंगा, सोच लो, मेरे को मत बोलना। डाल दे, हमें क्या है? हाँ हम लोगों को तेरे को थोड़ी है, हम तो बेशरम है। यहाँ पे देख सकते हो भाई, कह रहा शर्म हमें थोड़ी ना आएगी, बंदे को आएगी देखने वालों की। हम शर्म को बेच के खा चुके हैं भाई, बट मैं नहीं। तो जी फाइनली जटपाजी की डुकाटी V4S रेडी हो चुका है। इसके अंदर क्या क्या लगा है हम वो बताने वाले हैं। फ्रंट में ईवोटेक की ग्रिल लगी है जो कोलकाता जॉय बाइक पॉइंट से लगा था। फ्रेम स्लाइडर्स भी ईवोटेक के लगे हुए हैं, ये भी कोलकाता जॉय बाइक पॉइंट से लगा था, बट क्या नाम है, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हमने यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉल करा इसको, और इसके अंदर एक फिटिंग कम था। मेन चीज ये वाला जो स्लाइडर्स है ना, ये आपको किसी भी डुकाटी V4 पे देखने को नहीं मिलेगा। डुकाटी V4 पे ईवोटेक का फ्रेम स्लाइडर्स आपको सिर्फ इतना सा बाहर देखने को मिलेगा। ये कुल मिला के काफी ज्यादा बाहर है, जिसकी वजह से आपको मेरे हिसाब से विंगलेट को भी सेफ रखेगा, पूरी बॉडी लाइन ये सेफ रखेगा। इंजन कवर लगाना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले ये इंजन टच होगा ही होगा, बट बॉडी लाइन जो है ना फ्रंट की वो बिल्कुल सेफ रखेगा। और मेन चीज इसके ऊपर जो एक्रापोविक लगा हुआ है टाइटेनियम, भाई साहब इसकी तो आवाज ही अलग है। इसमें डीवी कलर भी आता है, बट कंपनी से जो इसकी एमआरपी है 6.5 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए इसकी एमआरपी है। और इसमें ट्रैक्शन पैड स्टॉर्म ग्रिप का लगा है, ये जो है काफी बेहतर है, 6000 इसकी एमआरपी है। और इसमें लगा हुआ है टैंक पैड, ये भी आपका स्टॉर्म ग्रिप का ही लगा हुआ है। मेन चीज यहाँ पे लगा है भाई मिरर है ना, टूट गया था मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है। इसमें सैवेज के मिरर ब्लॉकअप प्लेट विद इंडिकेटर लगाया गया है। काफी प्यारी और काफी यूनिक लग रही है बाइक इंडिकेटर ऑन होने के बाद। अलग ही लुक है इस बाइक की भी, मेरे साथ जितनी तारीफ कर लो लुक के मामले में कम है, बाकी चीज भाई गरम को छोड़ दो। बट मेन चीज में बात करेंगे आवाज पे, आवाज काफी अच्छी है। मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो के अंदर आपको इस बाइक की साउंड चेक कराने वाला हूँ। चला गया ना थोड़ा, BS6 बाइक जो भी है ना वो मिस मारती है फर्स्ट स्टार्टिंग में। बाजी डुकाटी V4S लेके कैसा लगा? बहुत गरम गरम फील होता है, ठंडी में मजा आता है ना चलाने में। जैकेट लेकर आया फिर भी। नीचे देखो, नीचे एक जीन्स है, नीचे कोई पजामे नहीं पहनी, नीचे से हीट मारती है, ऊपर से ठंड लगती है, ऊपर के लिए जैकेट लाओ। चाहते कि इट्स हॉट, इट्स टू हॉट। नहीं सुंदर है भाई, सुंदर है। बंद कर दो तो बैटरी डाउन हो जाएगी इसका कुछ। अरे नहीं होगी, नहीं बैटरी नहीं होती है, ये लिथियम बैटरी है भाई, इतना तो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा फिर ऑन कर दूंगा, आप सीटू कह रहा है। अरे ये भी नहीं है, ऑफ कर दिया तो ऑफ तो रखो। हाँ बट भाई डुकाटी V4S के अंदर ही लिथियम बैटरी आती है, बाकी किसी बाइक में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता, ये सच्चाई है। हां भाई, R1 में जो आपके बाइक में लगा हुआ वो अलग से लगाई गई है। जैसे भली डुकाटी टाइटेनियम हेडर नहीं देता है इन बाइकों में, बट वह बैटरी अच्छी दे रहा है। बैटरी अच्छी दे रहा है, और ज्यादा बड़ी बैटरी होती नहीं, छोटी होती है। छोटी होती है, बहुत छोटी बहुत छोटी बैटरी। बहुत छोटी क्या मतलब इतनी होती है, बहुत छोटी होती है। बाकी वाली छोटी है ना, हार्ले वगैरह से देखा जाए तो उनसे भी छोटी है। हाँ छोटी का मतलब इतनी सी नहीं है, फोन वाली बैटरी नहीं कह रहा हूँ मैं। फोन वाली 4 मिला के एक बैटरी इतनी बड़ी, लेकिन कितनी बड़ी? इतनी तो होती है, इतनी होती है। हाँ इतनी, बट 4 फोन की बैटरी मिला कितनी हो जाएगी? और अगर ज्यादा बोलेंगे ना तो अभी बाइक खोलने लग जाएगा, खोल के दिखाता हूँ। इसलिए जितनी कह रहा है एक डेमो है, डेमो बैटरी है हमारे पास। V4S का ना सीट भी अलग होता है। V4S चलाने का मजा ये लगे भाई, इसको ना अभी ठंड में चला लेंगे, गर्मी में इसको पैक करके एकदम ढक के रख देंगे, फिर सर्दियों में निकालेंगे, फिर दोबारा सर्दी में अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर अनबॉक्सिंग करेंगे, अनरैपिंग। लो ये आ गई बैटरी, ये देखो। कुल मिला के KTM की जो बैटरी होती है ना वो भी इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और लाइट कितनी है, हाँ कैसे हम कैच खेल सकते हैं इससे? हाँ स्कूटी जितनी है इसकी बैटरी।
डाले क्या पैनियर में? अरे नहीं डालनी है, दुकाटी गाड़ी खड़ी है भाई मेरे, कह रहा डाले क्या। सही है, डालो डालो टॉप बॉक्स में डालो, टॉप बॉक्स इसलिए लाए हैं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से गायब होते हैं। डन जी डन। तो भाई आपके सामने दुकाटी स्ट्रीट फाइटर दिख रही होगी, ये मेरी अपनी है। इसके अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एग्जॉस्ट लगा के दिखाऊंगा, वो भी है ज्यादा महंगा तो नहीं है जैसे जगपा जी ने लगाया, बट अच्छा खासा रेट उसका भी है। और ऐसी चीज है ना, आप लोग भी देखते हैं ना क्या चीज लगा दी है। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, और भाई वीडियो से शेयर कर दिया करो, अच्छे रिव्यू आ जाया करेंगे। चलो।